नमस्कार, मैं धीरज कुमार आप सभी का अपने चैनल दिव्यांग जागरूकता मंच में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, 23 तारीख से हमारे न्यूज़ चैनल पे बिहार के विभिन्न जिलों के लगातार प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लगातार दिव्यांगजनों के लिए एक खबरें लगातार वायरल हो रही है। वो खबर है आगामी 3 दिसंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के शुभ अवसर पर दिव्यांग अधिकार सम्मेलन को लेकर, जिसको लेकर बिहार सरकार ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के दिव्यांगजनों में एक सवाल उत्पन्न हो गया है। हालांकि जिस जिले में कार्यक्रम हुए हैं वहां के दिव्यांगजन संतुष्ट हैं, परंतु जिस जिले में अभी तक इस तरह का कार्यक्रम नहीं हुआ है वहां के दिव्यांगजन अभी भी उलझन में फंसे हुए हैं। उनको ये लग रहा है कि आखिर ये दिव्यांगजन का सम्मेलन क्यों हो रहा है और किस प्रकार से इसको सफल बनाने की रणनीति बनाई गई है। आज इसी कड़ी में आज मैं अपने चैनल पे बड़े ही रिक्वेस्ट के साथ मैं आज एक ऐसे शख्स को आपके बीच ला रहा हूँ जो दिव्यांग अधिकार सम्मेलन के प्रेरणा स्रोतक हैं और इन्हीं के मार्गदर्शन में लगातार बिहार के विभिन्न जिलों में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जो कि दिव्यांग अधिकार सम्मेलन के रथ यात्रा के साथ लगातार बिहार के पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सिवान और लगातार आगे के जिलों में इनका कार्यक्रम चल रहा है। तो आइए आज दिव्यांग अधिकार सम्मेलन को लेकर मैं इनसे बहुत सारी बातें पूछूंगा जो कि हमारे चैनल पे बहुत सारे दिव्यांगजनों ने प्रश्न के रूप में पूछे हैं। उन तमाम प्रश्नों के साथ मैं आपको जोड़ रहा हूं बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के माननीय उपाध्यक्ष श्री हृदय यादव। दिव्यांग जागरूकता मंच में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं आपके इस चैनल से बराबर रूबरू होते रहता हूं और आपके जो चैनल में हमारे जो प्रिय दर्शक हैं वो भी हमारे बातें सुनने और जानने के लिए बड़ा व्याकुल रहते हैं। मैं उनको शुभकामना देता हूं कि हमारे जो आपके चैनल से बातें होती है उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने ध्यान आकृष्ट करके सुनते हैं। बहुत अच्छी बातें नहीं कही सर ने, और लगातार दिव्यांगजन तो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और लगातार हमें फॉलो भी करते हैं। तो आइए अब इस कार्यक्रम में सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और सवालों के सिलसिले में सर्वप्रथम सर मेरा आपसे सवाल है कि क्या जरूरत पड़ गई कि बिहार में दिव्यांग अधिकार सम्मेलन का आयोजन करना पड़ा? जी हाँ, हमारे दर्शकों को बताएं। तो इस चैनल से जुड़े तमाम दर्शकों, अभी अभी हमारे धीरज सर ने हमें सवाल किए हैं कि क्या आवश्यकता पड़ गई कि बिहार में दिव्यांगजनों को अधिकार सम्मेलन करना पड़ा। तो दर्शकों, मैं कहना चाहता हूं कि पूरे बिहार में हमारे दिव्यांगजन अपनी जो उनकी अधिकार है, अपनी जो उनकी सुविधाएं हैं, अपनी जो उनकी विभिन्न तरह की बातें सरकार के द्वारा आते रहती है, पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सभी लोग सुन सुन कर बड़ा खुशी महसूस करते हैं। लेकिन वही काम के लिए जब हमारे दिव्यांगजन अपने कार्यालय में, अपने पंचायत स्तरीय पदाधिकारी के यहाँ, अपने प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी के यहाँ, अपने जिला स्तरीय पदाधिकारी के यहाँ जब जाते हैं तो उनके बातें सुनने के बाद हमारे दिव्यांगजन काफ़ी दुख प्रकट करते हैं और वो अपने दिल में हमेशा सोच लेते हैं कि अब हमें ये काम नहीं होगा और ये लाभ अब हमको नहीं मिलेगा। वो अपने पैसे खर्च करके, थक हार करके वो अपने घर वापस लौट जाते हैं। इन तमाम, मैं भी एक दिव्यांग हूँ और दिव्यांग के दर्द को समझता हूँ। इसको देखते हुए हम लोगों ने मिल करके एक अभियान छेड़ा है, जो हमारे बड़ा गौरवान्वित की बात है कि हम दिव्यांगजनों के लिए एक दिवस बनाया गया है। वो दिन है 3 दिसंबर। तो आगामी आने वाले 3 दिसंबर को हम लोगों ने एक योजना बनाया है कि पटना के गांधी मैदान में पूरे बिहार के दिव्यांगजन एकता का परिचय देते हुए बिहार के माननीय विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हम लोग अपनी बातों को रखेंगे और संलिप्तता पूर्वक रखेंगे, शांतिपूर्वक रखेंगे और सरकार की सभी गाइडलाइन को पालन करते हुए, कोरोना का गाइडलाइन का पालन करते हुए हम लोग अपनी बातों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास रखने का काम करेंगे।
अभी हमारे उपाध्यक्ष महोदय बता रहे हैं कि वे आगामी 3 दिसंबर को जो कि पटना में के गांधी मैदान में दिव्यांगजनों का जो सम्मेलन होगा, इसमें वे लगातार दिव्यांगजनों को जागरूक करते हुए वहाँ पे पहुंचकर दिव्यांगजनों के संगठन के साथ वे मुख्यमंत्री से अपनी बातों को रखेंगे। आपको क्या लगता है कि हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, आपके इसके कार्यक्रम में, इस सम्मेलन में भाग लेंगे या अपनी सहमति इसमें रखेंगे? आप अपना विचार दें। ऐसा है सर कि हम लोगों ने तो अपनी बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखकर आमंत्रित किया हूं, और मैं आशा रखता हूं, विश्वास रखता हूं, चूँकि मैं बिहार का वासी हूं और हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या है। पूरे बिहार में हमारे दिव्यांगजन 51 लाख हैं जो सरकार के रजिस्टर में रजिस्टर्ड हैं। सभी लोगों को 400 रुपये पेंशन भी मिल रहा है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या को देखते हुए मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम लोगों के बातों को सुनने के लिए पटना के गांधी मैदान में जरूर से जरूर आएंगे। चलिए, अच्छी बात है। यदि मुख्यमंत्री जी आते हैं तो कम से कम दिव्यांगजनों का कुछ तो भला जरूर होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये सम्मेलन का मेन मुद्दा क्या है? सवालें बहुत सारी है, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूंगा कि आखिर इस सम्मेलन का मेन मुद्दा क्या है, मेन उद्देश्य क्या है? इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है कि आज जो हमारे दिव्यांगजन भाई एवं बहनें हैं, पूरे बिहार के कोने कोने गली कस्बे गांव से रहने वाले जो हैं, समाज के अंतिम कड़ी के हम लोग हैं। आज हमें बिहार सरकार के कोई भी पदाधिकारीगण हो, छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक हों, हम लोगों को मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करते हैं। हमारी जो सरकार की योजनाएं हैं उसके साथ खिलवाड़ करते हैं। इन तमाम बातों को लेकर के हम लोगों ने पटना के गांधी मैदान में चट्टानी एकता के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी जो समस्या है वो आप तक नहीं पहुंच पा रहा है। आपने हम दिव्यांगजनों के लिए तो इतनी सुविधाएं, अनगिनत सुविधाएं लागू किया है जो सराहनीय है। अगर मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कुछ कहना चाहूं दिव्यांगजन की ओर से तो वो शब्द कम पड़ जाएगा। इतनी हमारे लिए सुविधाएं हैं, लेकिन पटल पे नहीं है। ये एक बात तो समझ में आई कि सरकार द्वारा योजनाएं दिव्यांगजनों के लिए काफी है, परंतु धरातल पर ये नहीं है। इस बात को मैं भी मानता हूं, क्योंकि मैं भी दिव्यांग हूं। अब सवाल ये उठता है कि दिव्यांगजनों के लिए जो अधिकार सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं, इसकी कुछ तो रणनीति बनी होगी। उस रणनीति के बारे में भी मैं आपसे जानने का प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों ने हमसे एक सवाल पूछा है कि आपके इस सम्मेलन के पीछे किसी और मकसद या कहें कि किसी अन्य मकसद के साथ आप इस सम्मेलन को कर रहे हैं, ये हमारे दर्शकों को आप समझाएं कि आखिर ये मकसद क्या है, या ये अफवाह है या झूठ है, इसके बारे में बताएं। इस सम्मेलन के पीछे न कोई राज है, न कोई मकसद है, और न ही कोई बड़ा खेल है। आज जो दिव्यांगजन आपसे सवाल करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से सवाल करते हैं, वो हमारे दिव्यांगजन ऐसे हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। वो अपनी दिव्यांगजनों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, अंधकार में रखना चाहते हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि दिव्यांगजन अपने अधिकार के बारे में जाने, अपने अधिकार को सरलतापूर्वक पाने की उनकी राह जो क्लियर हो रही है उसमें वो भाग लें। उनकी कुछ दुकानें चलती है जो दिव्यांगजन से उनको कमाने खाने का राह चलता है, और जब ये देख रहे हैं कि जन सैलाब उमड़ रहा है, जहाँ जहाँ दिव्यांग अधिकार सम्मेलन जिस जिस जिला में हुआ है, आपके चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं कि तमाम हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के भाई और जो हमारे दिव्यांगजन भाई हैं, सबों ने एकता का परिचय देते हुए सभी जगह हमारा जन सैलाब आया है, और लोग एक मुख से कदम मिला करके चलने के लिए तैयार हैं। तो अगले जो व्यक्ति हैं जो आपसे सवाल करते हैं, उनको इस बात को मिर्ची की तरह लगता है, और वो नहीं चाहते हैं कि वो सभी बातें जो मुख्यधारा से जुड़ने वाले दिव्यांगजन की बातें हैं वो जाने और उनसे अवगत हों। ये तो मैं नहीं कह सकता हूं कि हमारे जो दर्शक हमसे सवाल पूछते हैं उनको मिर्च लगता है या मसाला लगता है, लेकिन उनका जो सवाल था मैंने आपसे पूछा। आइए कुछ और सम्मेलन से जुड़ी हुई बातें मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो कि आपका जो विचार है और आपने जो लक्ष्य रखा है कि आप
अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में 3 लाख दिव्यांगजनों को वहां पर पहुंचाना चाहते हैं। 3 लाख कोई छोटी-मोटी संख्या नहीं होती है और मैं ऐसा मानता हूं कि यदि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर 2021 को यदि पटना के गांधी मैदान में 3 लाख को छोड़ दूं, यदि 1 लाख भी दिव्यांग हमारे गांधी मैदान में पहुंचते हैं तो पटना दिव्यांगमय हो जाएगा। तो आखिर इसकी व्यवस्था आप कैसे करेंगे? इसके लिए आपने क्या रणनीति बनाया है? मैं आपको आशा और विश्वास दिलाता हूं कि हम लोगों ने उम्मीद किया है कि 51 लाख जो हमारे दिव्यांग हैं उसमें से 3 लाख दिव्यांग कम से कम हम लोगों ने उम्मीद रखा है कि गांधी मैदान में आएंगे, लेकिन हमारे उम्मीदें बदल चुकी है। जब मैंने सभी जिला के विभिन्न अनुमंडल में विभिन्न प्रखंड में गया और यह बात रखी, अपने दिव्यांगजनों से मिला, तो हमारी उम्मीदें और काफ़ी जगी है, हमारा हौसला और काफ़ी बढ़ा है कि हमारे दिव्यांगजन 3 लाख नहीं बल्कि 5 लाख से ज़्यादा की संख्या में उस दिन आएंगे। और उनके रहने और खाने पीने की जो व्यवस्था है, हम लोगों ने तमाम दिव्यांगजनों से अनुरोध किया है कि हम तमाम दिव्यांगजन से 1 मुट्ठी चावल, 1 मुट्ठी आटा, 2 आलू जो हमारे दिव्यांगजन जो संभव है मैं उनसे ले रहा हूं और सभी को मैं संग्रह करूंगा, जमा करूंगा। और हमारे जो कमेटी के लोग हैं, हमारे जो बिहार एसोसिएशन पर्सन विद डिसेबिलिटी के कमेटी के जो लोग हैं, मैंने कुछ अपने सहयोगियों से, जो हाथ पैर वाले लोग हैं, जो शरीर से तंदुरुस्त लोग हैं, उन लोगों से भी मैंने सहयोग मांगा है और तमाम लोग हमारी मदद के लिए तैयार हैं और सारी उनकी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी तैयार हैं। और आने वाले समय में जब वो पटना आएंगे अपने कार्यक्रम में, तो उन्हें किसी भी प्रकार का असुविधा नहीं होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि रणनीति पूरी बन चुकी है और आगामी 3 दिसंबर को पटना दिव्यांगमय होने वाला है। अब सवाल कुछ जो थी, जो मैंने यहाँ पूछा हम अपने उपाध्यक्ष, लेकिन बात ये आती है कि आखिर ये बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी क्या है? लोगों को इसके बारे में भी जानने की बड़ी इच्छा होती है, इस संगठन के बारे में। तो आप इस संगठन के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि यह संगठन किस प्रकार से दिव्यांगजनों के लिए काम कर रही है और बिहार में दिव्यांगजनों के लिए कितना जो है सफल रहा, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत खुशी की बात आपने हमसे पूछा है और यह बात से मैं गदगद हो रहा हूं कि हमारी जो बिहार एसोसिएशन पर्सन विद डिसेबिलिटी सन 2000 में बिहार सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड किया गया है, सभी नियम और सभी कानूनों को पालन करते हुए, जिसका प्रमाण हमारे पास है। और 2000 से हम लोगों ने अपने टीम के माध्यम से लगातार पंचायत स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक के दिव्यांगजनों को एक पटल पे लाए हैं और उनको जोड़ने का काम किए हैं। इसलिए ये हम लोग को कमेटी बनाने की ज़रूरत पड़ी कि हमारे दिव्यांगजन आखिर किसके सहारा लेंगे, उनको हमारे जो सभी प्रकार की सुविधाएं हमारे दिव्यांगजन के लिए उनको कौन बताएंगे, उनके पास तक कौन पहुंचेंगे। अभी हमारे दिव्यांगजन वैसे वैसे व्यक्ति हैं जो अंतिम से अंतिम दिव्यांगजन हैं, जो चलने से, फिरने से, अपने घर से यहाँ तक बाहर निकलने से भी लाचार हैं। तो ये हमारी कमेटी, ये हमारा संघ उन दिव्यांगजनों के घर घर तक, गांव गांव में, गली गली में, कस्बे कस्बे में जा करके उनकी खोई हुई गरिमा को वापस लौटाने का काम करता है और उनकी ऊर्जा उनको में भरने का काम करता है और उनके सारी योजनाओं के बारे में बता करके उन्हें जगाने का काम करता है और मुख्य धारा से जुड़ने का काम करता है। बहुत अच्छी बातें कही आपने। और एक सवाल और हमारे मन में आ रहा है कि आप जहां भी जाते हैं वहां पे दिव्यांगजनों के साथ जन जागरूकता का कार्यक्रम भी करते हैं और उनको आगामी 3 दिसंबर के कार्यक्रम के सम्मेलन के बारे में बताते हैं। साथ ही वहां पे आप कुछ कमेटी का भी गठन करते हैं। उस कमेटी का क्या मकसद है, किस लिए उस कमेटी का गठन होता है, हमारे दर्शकों को बताएं और उस कमेटी में कितने लोग होते हैं उसके बारे में भी बताएं। इस कमेटी का गठन करने का मुख्य उद्देश्य है कि आज जो हमारी ये भव्य सम्मेलन होने जा रहा है, इस सम्मेलन में कुछ हम लोगों ने हर एक अनुमंडल में, हर एक प्रखंड में, हर एक जिला में कुछ पदाधिकारी भी अपने एसोसिएशन से बनाते हैं। वो पदाधिकारी का हमारा भिन्न भिन्न तरह का पोस्ट है। कुछ अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सचिव हैं,
पीआरओ हैं, मीडिया प्रभारी हैं, महिला सदस्य हैं, डीपीओ हैं, इसी तरह के विभिन्न प्रकार की हमारा पोस्ट है। उन लोगों का अलग अलग काम है। सभी हमारे लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम कौन करेंगे? कोई हमारे बात जब पदाधिकारी तक आएगा तो उनको पत्र लिख करके कौन देंगे? हमारे कुछ दिव्यांगजन हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में उनकी सुविधा उपलब्ध कौन कराएंगे? कुछ ऐसे भी हमारे पदाधिकारी चुने जा रहे हैं कि जो दिव्यांगजन हमारे पटना जाएंगे, उनकी प्रत्येक बिंदु पर देखभाल कौन करेंगे? उनके खाने का व्यवस्था, पीने का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था, चूँकि संख्या बड़ी रहेगी, हम लोग तो उनकी स्वागत में व्यस्त रहेंगे। तो भिन्न-भिन्न पंचायत से, भिन्न-भिन्न प्रखंड से, भिन्न-भिन्न जिला से हम लोगों ने पदाधिकारी गठित किया है कि अपने पंचायत, अपने प्रखंड, अपने जिला के लोगों कितने को। लोगों का टीम गठित हुआ है, इसके बारे में बता दें। हमें पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर, राज्य स्तर तक हम लोगों ने 10-10 लोगों का कमेटी गठन किया है, जो अलग अलग कार्य करेंगे। सब लोगों का अलग अलग कार्य है, एक एक बिंदु पर वो लोग काम करेंगे और सभी लोगों को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करेंगे। तो कहने का मतलब है कि आगामी जो सम्मेलन होगा उसके लिए पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर पे एक आयोजन समिति का गठन किया जा रहा है, जिसमें 10 लोग हैं और इस कमेटी में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, मीडिया प्रभारी, पीआरओ जैसे तमाम पोस्ट बनाए गए हैं। और इनका कहना है कि ये इसलिए 10 सदस्यीय समिति का गठन किया जा रहा है जिससे कि वो अपने जिला, प्रखंड, पंचायत स्तर पर दिव्यांगजनों को गांधी मैदान लाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। तो बहुत सारी बातें हमने इनसे जानी और आगे इनका सम्मेलन किस प्रकार से सफल होगा, इनकी क्या क्या रणनीति थी, वो हमने तमाम बातों को जाना। ये भी जाना कि इस सम्मेलन के पीछे किसी का कोई हाथ नहीं है और इस सम्मेलन का मेन मकसद ये है कि दिव्यांगजनों को जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 का जो सुसंगत धारा की जो लगभग धाराएं हैं, जिसमें 108 धाराएं आती है, वो धाराएं दिव्यांगजनों के हित के लिए है, वो जमीनी स्तर पे लागू करे सरकार, और सरकार के माध्यम से है, लेकिन सरकार के लोग जो नीचे स्तर के हैं वो कहीं ना कहीं दिव्यांगजनों के साथ हस्तक्षेप करते हैं और उनको उनके हक दिलाने में जो है कमी बरतते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के लिए इस अधिकार सम्मेलन को किया जा रहा है। तो मैं भी आपसे चाहूँगा कि यदि आप दिव्यांग हैं और आप सम्मेलन को सफल बनाना चाहते तो अपनी ज़रूर इसमें भूमिका दें। साथ ही आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारा प्रश्न अभी भी मन में होगा, उन तमाम प्रश्नों को आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। साथ ही इस सम्मेलन को क्या करना चाहिए, कैसे इसको सफल बनाने में आपकी क्या भूमिका होगी, उन तमाम कमेंट्स को भी आप दें। आपके राय को हम लोग देखेंगे, आपके जो कमेंट्स आएंगे, आपके जो सुझाव आएंगे उसको भी यहाँ देखा जाएगा और कैसा रहेगा वो आप अपनी शुभकामनाएं दीजिए कि सम्मेलन सफल हो, चुकी है दिव्यांगजनों के हित के लिए है। तो हमारे चैनल में हमारे उपाध्यक्ष महोदय जुड़े, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चैनल से जुड़कर दिव्यांगजनों के बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। इसके लिए मैं अपने चैनल की ओर से आपको आभार व्यक्त करता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।